जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के तमाम बुकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए वो सारे मैं आज बताऊंगा, और ओवरऑल उन सभी बुकों में से सबसे बेस्ट कौन है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप पेन और कॉपी आप लेके बैठें और बुकों का नाम आप जरूर लिखते चलें कि कौन सी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो देर ना करते हुए इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है उस पर हम लोग आते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, जो स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी जॉब या फिर यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, ये सब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास ये बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। एनसीईआरटी का एक बुक है जो 6 to 12 का है, ओल्ड एवं न्यू। ये भी देख लीजिएगा, ओल्ड एवं न्यू, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो पहले ओल्ड थी, उसके बाद न्यू भी आई है, तो दोनों का ये संग्रह है, 6 to 8 का है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। आप लोग देख लेंगे कि आपके नियरेस्ट पुस्तकालय में अगर ये बुक है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये बुक अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बुक को सबसे पहले मंगाने के बाद आपको इसको सिलेबस के आधार पर रख के पढ़ना है। सिलेबस कहने का मतलब कि यहाँ पहले जो टॉपिक दिया हुआ उसी टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना है, समझे ना। इसको आधार के रूप में, क्योंकि आपके पास एक बुक नहीं कई बुक होना चाहिए, लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे सिलेबस को कवर करेंगे हिस्ट्री का। जैसे कि इसमें पहला दिया हुआ ऐतिहासिक स्रोत, तो पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखेंगे, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, सिंधु सभ्यता, है ना, वैदिक काल, इसी के आधार बनाकर जो है आपको पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बुकों में जो है वो कुछ जहाँ तहाँ से भी कभी कभी दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपके पास ये बुक होना जरूरी है। आप लोग पेन और कॉपी निकाल के रख लीजिए और एक एक बुक का नाम लिखते चलेंगे। सेकेंड बुक आपके पास जो है आईएएस दृष्टि का एक बुक होना चाहिए हिस्ट्री का। आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, नियरेस्ट पुस्तकालय में भी आपको ये मिल जाएगा। मैं ये बुक ऑनलाइन ही परचेज किया हूँ क्योंकि ऑफलाइन में ये नहीं मिल रहा था। तो आईएएस दृष्टि का ये बुक होना चाहिए, क्योंकि आईएएस दृष्टि का ये खास बात है कि देखिए, एक आईएएस दृष्टि का नोट्स आता है, नोट्स तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आईएएस दृष्टि का एक बुक होना चाहिए। इसमें खासियत क्या है कि इसको पढ़ने के बाद वन लाइनर भी दिया हुआ है कि किस तरह का, अगर वन लाइनर भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। इसके बाद कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है कि अभी तक जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, तो इससे अनुभव लग जाएगा कि किस टॉपिक पढ़ें तो किस टाइप का हमें जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे आपका दो लाभ होगा, आपका टॉपिक भी क्लियर होते जाएगा और उस टॉपिक से संबंधित जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होते चले जाएगा। तो दूसरा बुक कौन सा है, तो आईएएस दृष्टि का है ना, ये बुक। तो दो बुक आपके पास। इसके बाद एक बुक और, इसके बाद तीसरा नंबर में आईएएस दृष्टि का ही एक नोट्स होना चाहिए। मैं कल ज्योग्राफी का बेस्ट बुक का रिव्यू किया था, उसमें भी मैं बताया था कि मेरे पास ज्योग्राफी का आईएएस दृष्टि का नोट्स था। मैं बताया था कि लगभग 3000 में मैं आईएएस दृष्टि का जो है एक नोट्स का कॉम्बो परचेज किया था, जो लगभग 3000 मुझे पड़ा था, जिसमें से 10 सेट थे। तो 10 सेट में ये हिस्ट्री का भी एक सेट था। इसमें आपका जो है वो साफ साफ लिखा हुआ इतिहास एवं कला एवं संस्कृति दोनों कवर होगा इसमें। हाँ, लेकिन याद रहे डायरेक्टली आप इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो कला संस्कृति में किया गया है। तो सबसे पहले जो मैं अभी दो बुक बताया, एनसीईआरटी और आईएएस दृष्टि का बुक, वो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चौथा बुक जो मेरे पास है वो ज्ञान संग्रह करके नाम है इस बुक का, और ये भी जो है वो एनसीईआरटी का 6 to 12 का जो है वो संग्रह है। ये भी बुक जो है वो बहुत ही सटीक दिया हुआ है, और जो भी इसमें डाटा दिया हुआ है वो बहुत ही जो है वो
लाभदायक वाला दिया हुआ है, वैसे डाटा दिए हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बुके का नाम था, भले कवर लगा हुआ है तो यहाँ पिनअप किया हुआ है तो हम दिखा नहीं सकते हैं। इसका नाम है ज्ञान संग्रह, है ना, 6 to 12। इसका विषय सूची हम दिखा सकते हैं, देख लीजिए, है ना। तो विषय सूची आप लोग देख लीजिए, इस तरह से कलरफुल में होगा, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास NCERT है तो आप इसे नहीं भी खरीदेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद उन सभी बुकों को पढ़ने के बाद आपके पास ये मेंस के लिए, क्योंकि आप यूपीएससी का अगर प्रीलियम निकाल लिए तो मेंस के लिए आपको जो है वो गोपाल रेड्डी का ये बुक पढ़ सकते हैं। गोपाल रेड्डी का ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये मुझे मार्केट में ही मिला है, ऑनलाइन नहीं मंगाया है। तो गोपाल रेड्डी का ये बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ये स्पेशल जो है वो आपका मेंस के लिए फोकस किया गया है। तो गोपाल रेड्डी का हिस्ट्री का बुक है जो मुख्य परीक्षा के लिए फेमस है, तो आप इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी तक मैं हिस्ट्री का जो भी बुक का रिव्यू किया, मैं बताया आप लोग को, वो सारे बुक जो है वो तीनों काल के लिए पर्याप्त था। प्राचीन भी था, मध्यकालीन भी था और आधुनिक था। लेकिन कुछ ऐसे बुक हैं जो खास प्राचीन के लिए ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है, मध्यकालीन के लिए फोकस ज़्यादा किया हुआ है और आधुनिक के लिए भी ज़्यादा फोकस किया। सेपरेट बुक मिलते हैं तो वो बुक भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत के लिए जो आप मुख्य परीक्षा, जो बहुत ही फेमस बुक है, जो हर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस विद्यार्थियों के पास ये बुक होता ही होता है। तो राम शरण शर्मा का ये एक बुक है, देख लीजिए। इसका विषय सूची में कवर लगा हुआ इसलिए, तो इसका विषय सूची मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपको 150-200 में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरह से ये बताया हुआ है। तो दूसरा प्राचीन भारत का ये बुक है और राइटर का नाम राम शरण शर्मा का है। तो देख लेंगे इस बुक को, ये भी बहुत फेमस है। ये प्राचीन भारत का हो गया। मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत की ये बुक आप खरीद सकते हैं सतीश चंद्र का। ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। जो लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उसके पास तो ये हमेशा रहता ही है। तो सतीश चंद्र का ये बुक आप मध्यकालीन के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा से डिटेल में समझाया हुआ है। इसके अलावा आधुनिक, देखिए आधुनिक में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि आधुनिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आधुनिक में ही स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि मध्यकालीन में तो गिने चुने ही जो है वो शासन हुए हैं। जैसे कि मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश पढ़ लीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश हो गया। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मार दिया बाबर। बाबर के बाद मुगल कालीन पढ़ लीजिए, मुगल कालीन में भी फेमस शासक का नाम पढ़ लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इतना पढ़ लेंगे काफ़ी हो जाएगा। तो उसमें गिने चुने हैं। लेकिन आधुनिक की बात करें तो अंग्रेजों ने तबाही मचा रखा था भारत में, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कई राइटरों का बुक आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में सबसे फेमस जो है वो मेंस के लिए बिपिन चंद्रा का ये बुक आप पढ़ेंगे। तो बिपिन चंद्रा का बुक आपके पास ये होना बहुत ही ज़रूरी है आधुनिक इतिहास के लिए। तो पहला आधुनिक इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा VVI करके ये बुक रख लेंगे। इसके अलावा ये बुक तो आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, कवर से आपको पता चल गया होगा, है ना। स्पेक्ट्रम का ये बुक है आधुनिक भारत का इतिहास। ये भी बहुत ही मस्त बुक है, बहुत ही सटीक नॉलेज इसमें दिया हुआ है और सटीक के साथ साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें अलग से जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये सब इस बुक में मिल जाएगा। तो दूसरा आधुनिक भारत का मोस्ट बुक जो है वो कौन है, तो स्पेक्ट्रम का बुक है। आप कोशिश कीजिएगा कि न्यू एडिशन ले। इसके अलावा आप आधुनिक भारत का एक बुक और ले सकते हैं माइक्रो हिल का। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डाटा जो है वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक दिया हुआ है इसमें।
तो इसीलिए कहते हैं किसी एक बुक से नहीं पढ़ना है, समझा ना। कई बुकों से, जैसे कभी मैं जितना रिव्यू कर रहा हूँ उन बुकों से मैं नोट्स बनाता हूँ, तो उन बुक को आपको सारे को देखना है और सारे का डाटा देखना है। तो ऐसे में अनुभव लग जाएगा कि कौन सी डाटा जो है वो सही है और कौन सी गलत है। क्योंकि एक में दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं 1947 और सभी में, अन्य सभी में 1946 दिया हुआ, तो आप क्या समझेंगे कि 1946 वाला डाटा सही होगा, है ना। तो इसी तरह से ये आप बुक माइग्रो हिल का भी आधुनिक इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक इतिहास का मैं 3 बुक बताया, है ना। तो तीनों जो बहुत ही फेमस है, खास करके मेंस के लिए। ये सब बुक पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो कौन सा बुक लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं मारिएगा तो प्रीलियम कैसे निकलेगा, बाद में ना मेंस जाइएगा। तो प्रीलियम निकालने के लिए जो है आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ये हर एक सब्जेक्ट का आता है, हिस्ट्री का आता है, पॉलिटी का आता है, ज्योग्राफी का आता है। तो मेरे पास सभी का है, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है। कल भी मैं ज्योग्राफी का रिव्यू किया था, तो उसमें भी बताया था कि क्राउन पब्लिकेशन का। इस बुक की खासियत यह है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर के साथ साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसकी आंसर किस लिए ये सत्य है। तो इसकी ये बुक पढ़ लेंगे तो भी आपका लाभदायक होगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डील हो जाएंगे जो आप उन किताबों में नहीं पढ़ पाए होंगे। तो इस तरह से आप ये सारे बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला बुक आपके पास एनसीईआरटी का होना चाहिए और दूसरा आईएएस दृष्टि का एक बुक होना चाहिए जो आसान भाषा में दिया हुआ है। बाकी आप इन सारे बुकों को जो है वो पढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे बुक खरीदने में, जैसे कि ये इतने सारे बुक हैं, ये इतने सारे बुक हैं, ये सारे बुक को खरीदने में ही आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया लग जाएगा। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो को स्किप कर देंगे या छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बुक को खरीदने में ही उसे लगभग 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपया जो है वो लग जाएंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो बुक से टेंशन हो गए हैं कि इतने बुक, और बहुत सारे स्टूडेंट खरीद भी लेंगे तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि खरीद लेना बड़ी बात नहीं, इसे पढ़ना बड़ी बात है। उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि मैं हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच जो है वो 7 बजे शाम में जो है वो लाइव लेने वाला हूं। तो आप लोग को इन बुकों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा कि 2 बुक आपके पास ज़रूर रहे। एक एनसीईआरटी जो 6 to 12 वाला बताए थे और दूसरा आईएएस दृष्टि का बुक। ये 2 आप अभी फ़िलहाल के लिए ले लेंगे। बाकी जो है मैं आप लोग को 7 बजे डेली लाइव आके पढ़ाऊँगा हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कि मैं इन सभी बुकों का जो है वो पढ़कर मैं अपना सेपरेट नोट्स बनाया हूँ। तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। इन सभी बुकों का निचोड़ है मेरा नोट्स। और ये नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल होगा। आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर ही जो है मैं आप लोग का जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये कितना बजे से, तो एवरीडे 7 बजे से 7 बजे शाम को जो है ये क्लास लूँगा हिस्ट्री का फाउंडेशन में। उसके बाद 9 बजे से 7 बजे आप पढ़ लेंगे हिस्ट्री का फाउंडेशन बेस। उसके बाद 9 बजे से एमसीक्यू करेंगे हम लोग, और वो इसका भी टारगेट देख लीजिए, यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस। अभी तक जितने भी हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि 2025 में जो लोग भी यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसी को हम लोग फोकस करके एमसीक्यू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो टॉपिक बाय टॉपिक अभी तक जितने भी यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे को हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव करेंगे और उस पर डिस्कस भी करेंगे। और ऐसा नहीं जैसे कि बहुत सारे चैनलों में ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि अभी हम एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में दे दिए हैं नवपाषाण काल का और दूसरा ऑब्जेक्टिव अचानक दे दिए आधुनिक काल का। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सेपरेट बाय सेपरेट करेंगे। ये सीरीज अच्छी खासी लंबी चलेगी, 2-4 महीना आराम से चल जाएगी। तो
7 बजे आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 9 बजे MCQ करेंगे और यहाँ 3 सब्जेक्ट का करेंगे, हिस्ट्री का भी करेंगे, ज्योग्राफी का भी करेंगे और पॉलिटी का। तीनों से 10-10 क्वेश्चन रहेगा, 10 इसका रहेगा, 10 इसका रहेगा, 10 इसका रहेगा, 10-10 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में जो लोग 25 प्लस करने लगेंगे, समझ जाइए उसका प्रीलियम जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो कल से आप लोग तैयार हो जाइएगा 7 बजे और 9 बजे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।